जय श्री राम। हमारा आज का विषय है सरकारी नौकरी। हर व्यक्ति विशेष, वो स्टूडेंट जो जीवन में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत बार तो लोग बाग पढ़ाई कुछ करते हैं लेकिन इच्छा उनकी हमेशा मन में होती है कि सरकारी नौकरी हो जाए, सरकारी दामाद बन जाएं, तो फिर जीवन बहुत बढ़िया है कि आराम से नौकरी करेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। या कुछ लोगों के मन में ये बात होती है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, यानी कुछ बड़ी चीज़ करनी है। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। कोई धन के लिए जा रहा है, कोई रुतबे के लिए जा रहा है, कोई दोनों के लिए चाहता है, कोई देश सेवा के लिए चाहता है। लेकिन ऐसे योग कुंडली के अंदर मौजूद होने चाहिए जो सरकारी नौकरी आपको देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर जो लोग ये समझते हैं कि चुटकी बजाने से ही पता लग जाएगा आपकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी है या नहीं, तो वो इस वीडियो को अभी छोड़ के निकल जाओ। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक तपस्या है, इसी तरीके से एक व्यक्ति विशेष, एक साधारण आदमी या ज्योतिषी के लिए कुंडली को देखकर ये बताना कि इसमें सरकारी नौकरी के योग हैं, वो किस स्तर की नौकरी है, क्या वो क्लास 1 ऑफिसर है, क्या वो आईएएस पीसीएस है, ये बताना भी कठिन होता है। इसलिए वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो लॉजिकली किसी भी कुंडली के अंदर लग सकती हैं, और वो चार्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि भाई ये वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं ये सरकारी नौकरी देते हैं। जितने सूत्र मैं आपको बताऊंगा, अगर वो सूत्र अप्लाई होते हैं लगातार, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 5 से 6 सूत्र बताऊंगा, ये 5 से 6 सूत्र में जितने ज़्यादा अप्लाई होंगे उतने ज़्यादा संभावना बढ़ जाएंगी। यदि इनकी संख्या 2 या 3 है तो वो सूत्र पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं होते हैं, फिर आप सरकारी नौकरी तक पहुंचते पहुंचते बार बार रह जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हम 2 नंबर से 1 नंबर से 4 साल से रह रहे हैं लेकिन नौकरी हमारे हाथ में नहीं आ रही। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की, जिसका नाम है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। कि भैया मुझे सरकार से पैसा चाहिए, ये मेरी सरकारी नौकरी है। और कुंडली के अंदर लगन हमारा शरीर है, तो छठे घर से हम नौकरी देखते हैं। ये जो हमारा लगन है ये हमारा शरीर है, और ये जो छठा घर है ये नौकरी का भाव होता है। क्योंकि छठे घर को मैं हमेशा से बताता हूं कि भैया ये 10वें घर से 9वां है और ये 9वें घर से 10वां है, यानी कर्म का भाग्य और भाग्य का कर्म, और जिसका छठा जितना बली उसने जीवन में अपने भाग्य और अपने कर्म को उतना चमका दिया। यानी व्यापार करने वाले और नौकरी करने वालों की हॉरोस्कोप में एक चीज हमेशा देखी जाती है, जिनका लगन लगनेश बहुत बली हो और छठे का स्वामी कमजोर हो, तो ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा सफल, और जिनका लगन लगनेश उतना बली ना हो और छठा भाव बहुत बली हो, तो ऐसे लोगों का क्या छठा भाव एक्टिवेट है, इसका मतलब ये नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा करेंगे। बहुत बार लोग बाग नौकरी के क्षेत्र में इतने बड़े ओहदे तक पहुंचते हैं कि तनख्वाह भी बहुत अच्छी होती है और सभी तरीके से धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं, उनको धनयोग और राजयोग दोनों मिल जाते हैं। तो 6th हाउस को मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट करता हूं कि भाई सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में छठा भाव अगर कुछ मायने रखता है, जैसे छठे घर का मालिक छठे घर में बैठ गया, छठे घर में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो अपनी राशि में हो, छठे घर का स्वामी छठे घर को देख रहा हो, या छठे घर के अंदर अशुभ ग्रह बैठ गए हों, उच्च के हो गए हों अशुभ ग्रह, जैसे मंगल, सूर्य और शनि, ये यहाँ पर उच्च या स्वराशि के हों, तो आपका 6th हाउस बहुत बली है। और 6th हाउस बली है तो छठा घर क्या है? प्रतियोगिता। कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी बिना प्रतियोगिता के प्राप्त नहीं कर सकता। कि भैया 5000 आदमी या 10,000 आदमियों ने वैकेंसी भरी है और उसमें से 50 आदमियों को लेना है, यानी आपको उन बाकियों को हराना पड़ेगा, तब जाके आपका वहां सिलेक्शन होगा। इसलिए सबसे पहले देखो कि आपके 6th हाउस में कितनी जान है, कि क्या तुम इस लायक हो जो सरकारी नौकरी के मैदान में कूद सकते हो। अगर आपकी हॉरोस्कोप में छठा भाव बली है तो हम कह सकते हैं भाई आंख बंद करके कूद जाओ, तुम्हारा काम होगा। और ख़ास तौर पे छठे घर में मेलेफिक्स प्लैनेट हो,
सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, ये अगर बैठे हुए हों तो कह सकते हैं भाई आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, आप कूद जाओ मैदान में, देखा जाएगा। लेकिन आपके भीतर क्षमता बढ़ गई कि हम कूद सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं 6th हाउस को ऑब्जर्व करता हूं कि क्या इस व्यक्ति के अंदर वाकई में काबिलियत है कि उसमें कूद सकता है। क्योंकि लोग बात तो बड़ी बड़ी सवाल तो उनके इतने बढ़िया होते हैं, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, क्या मैं सिविल सर्विसेज में चला जाऊं, क्या मैं क्लास ऑफिसर बनूंगा, क्या आप उसके लायक हो भी या नहीं हो, तो ये आपका सबसे पहले 6th हाउस बताता है। अब आता है नियम नंबर 2 कि भी 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। 10वां घर ये 10वां भाव है, इसके अंदर हमारा कार्य क्षेत्र देखा जाता है। बहुत सामान्य शास्त्र के अनुसार 10वें घर के अंदर 2 ग्रह ऐसे हैं जो दिग्बली होते हैं। आप देखो कि क्या आपके 10वें भाव में सूर्य या मंगल ग्रह बैठा है या नहीं, कैसी भी अवस्था में। हमें यहाँ ये नहीं देखना शत्रु है, नीच का है, शत्रु है, कुछ नहीं देखना। हमें देखना है कि 10वें भाव में सूर्य या मंगल में से कोई सा प्लेनेट बैठा है या नहीं बैठा है। बैठा है तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, उसको बोलते हैं दिशा बल, दिग्बल। कि भैया सूर्य या मंगल या दोनों या कोई सा एक ग्रह यहाँ हो तो हम कह सकते हैं सरकारी नौकरी के चांसेस में एक और इजाफा हुआ। तो ये कहां से आती है? क्योंकि सूर्य क्या है? राज्य सरकार। मंगल को भी इससे जोड़ा गया है क्योंकि मंगल जैसे सेना की नौकरी है, मिलिट्री है, पुलिस लाइन है, एयरफोर्स है, ऐसे क्षेत्रों में मंगल को बताया गया। इसलिए सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, इसलिए सूर्य मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। इनमें से कोई सा एक प्लेनेट बैठा हो तो आपका यह सूत्र यहां लागू होता है। अब आता है आपका यही सूत्र कि भाई मैं अपनी दशमांश कुंडली को जरूर देखूंगा, क्योंकि दशमांश मेरा प्योरली प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है। तो नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 को मैं दशमांश में लगाऊंगा कि दशमांश कुंडली का 6th हाउस बली होना चाहिए, 6th हाउस 6th लॉर्ड बली होना चाहिए। दशमांश कुंडली के दशम भाव के अंदर सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट बैठे होने चाहिए, दिग्बल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 नियम जो शुरुआत में बताए गए हैं, ये दोनों नियम हमारे अप्लाई होने चाहिए लगन कुंडली और दशमांश कुंडली के अंदर। उसके अलावा नौकरी आसानी से मिल रही है या टिपिकल कंडीशन से मिल रही है, उसका जवाब आपको देगा आपका लग्नेश। अगर आपका लग्नेश, फॉर एग्जांपल आपका लग्नेश लगन का स्वामी नवांश और दशमांश कुंडली के अंदर हर बार बेहतर बल प्राप्त कर रहा है, यानी हर बार स्वराशि का हो गया, उच्च का हो गया, केंद्र त्रिकोण में चला गया, वहां के ग्रहों के साथ हो गया, तो उसका बल बढ़ गया। वहीं आपके दशम भाव का स्वामी भी नवांश और दशमांश के अंदर बेहतर अवस्था में है, तो ऐसे लोग जल्दी से नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि भैया ये तो 22 साल में आईपीएस बन गया, इसने तो 28 साल की उम्र में सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ली। तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, और कुछ लोग 35, 36, 38 तक भी रगड़ते रहते हैं, फिर भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। तो कहां से पता लगेगा? ये अगर आपकी लगन कुंडली का लगन का मालिक और दशम का मालिक नवांश और दशमांश में बली है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जल्दी से सरकारी नौकरी में जाते हैं। और आपके जीवन के अंदर यही वो लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज या किसी बड़े ओहदे में या क्लास 1 ऑफिसर ऐसे योग में जाते हैं, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर की गद्दी पर बैठने के लिए आपके पास ऐसे राजयोग होने चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरी तो भैया 4th ग्रेड वाला भी कर रहा है, वो भी सरकारी नौकरी है, और जो क्लास 1 ऑफिसर है वो भी सरकारी नौकरी है, जो आईएएस पीसीएस है वो भी सरकारी नौकरी है। लेकिन उसमें डिफरेंस तो होना चाहिए ना, कि अगर आपके लगन और दशम का मालिक नवांश और दशमांश में बली होता चला जा रहा है, हर बार स्वराशि का हो रहा है, उच्च का हो रहा है, राजयोग धनयोग में लिप्त है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति क्लास 1 ऑफिसर बनता है। अब इसके अंदर तीसरी चीज जोड़ते हैं कि भैया बिना बृहस्पति के आप अधिकारी नहीं बन सकते। बृहस्पति का संबंध लगन कुंडली और नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली
तीनों के अंदर बली होना चाहिए, खास तौर पे नवांश दशमांश में बृहस्पति को बली होना चाहिए। यानी बृहस्पति की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए अगर अधिकारी पद चाहिए आपको, खास तौर पे दशमांश कुंडली के अंदर, क्योंकि दशमांश हमारा कर्मफल है, उसके अंदर बृहस्पति का संबंध लगन, दशम, चतुर्थ और सप्तम यानी इन चारों केंद्रों से होना चाहिए। चाहे बृहस्पति यहां बैठ जाए, चाहे देख ले, अगर अच्छी अवस्था में है तो आपको अधिकारी बना देगा। ठीक है। अब आती है अगली नियम हमारा, पंचमेश और दशमेश का संबंध। क्यों कह रहा हूं मैं? पंचम भाव हमारी शिक्षा है, दशम भाव मेरा कर्म है। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं नौकरी ले कैसे लूंगा? और मैंने शुरुआत में छठा बताया ही था कि भाई मैदान में कूदने के लिए छठा सबसे पहले बली है। उसके बाद पंचम और दशम के मैंने जो पढ़ा उसका प्रयोग मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करता हूं। इसलिए इस पंचम नवम का कनेक्शन पंचम और दशम, यानी पंचम भाव का एक स्वामी है, दशम भाव का एक स्वामी है, दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हों, एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे को परस्पर देखते हो, ये पंचम दशम संबंध है। यही पंचम दशम का संबंध दशमांश कुंडली में भी मिलना चाहिए, क्योंकि नियम हमारा यही लागू होगा कि पंचम और दशम के यहां भी हो, लगन में भी हो और दशमांश में भी हो। अब एक बहुत ही विशेष नियम जो लगता ही लगता है और इसके बिना आपका काम भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। आपको सीधा दशमांश कुंडली में पहुंचना है कि भैया ये हमारी दशमांश कुंडली है, इसमें हम पहुंच गए। हमें देखना है कि सरकारी नौकरी वाले प्लेनेट बैठे कहां हैं। सरकार यानी सूर्य, नौकर यानी शनि। सबसे पहले ये देखो कि सूर्य आपका दशमांश कुंडली में कहां बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य दशमांश कुंडली के दशम भाव में बैठ गया। अब शनि को खोजो। अगर शनि आपके सूर्य से दूसरे घर में, पांचवें घर में, नौवें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में शनि बैठ गया है, ठीक है, बैठ गए हैं, तो सरकारी नौकरी के चांसेस और अधिक बढ़ जाते हैं। एवं सूर्य एवं शनि दोनों प्लेनेट की युति भी अगर अच्छी बनी हुई हो, फॉर एग्जांपल सूर्य और शनि एक साथ ही कहीं बैठे हैं पूरी कुंडली में, चाहे वो 6, 8, 12 में ही क्यों ना हो, तो भी हम कह देते हैं कि ये एक सरकारी नौकरी से संबंधित योग हैं। अब भैया इस कॉम्बिनेशन को एक कुंडली में लगा के मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ लोगे। ठीक है। ये एक महिला रिसर्च ऑफिसर की कुंडली है। ये मेडिकल के विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुकी हैं और ये एक तरीके से गजेस्टेड ऑफिसर हैं आज के समय पे। यानी इस यहाँ तक ओहदे तक पहुँचना, यानी आप मेडिकल ऑफिसर, आप रिसर्च ऑफिसर के ओहदे तक पहुँच रहे हो, तो आपकी कोई ना कोई एक अच्छी पकड़ है। वो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में मिलने चाहिए। अब हमने चार्ट में सबसे पहले देखा कि भैया इनके लगन में एक बड़ा ही बुद्धिमान ग्रह बुध ग्रह बैठा है दिग्बली होकर, और उसके ऊपर उच्च के शनि की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। यानी लगन में बैठा हुआ बुध बली हुआ। बली क्यों हुआ? दिग्बल है। लगन में बुध दिग्बल होता। मैं लगन से ही हॉरोस्कोप को हमेशा शुरू करता हूं। और भैया लग्नेश गया 12वें घर में बृहस्पति, इनसे हम पर्सनली परिचित हैं। इन्होंने कहा जी बड़ी पापड़ बेलने पड़े हैं हमें अपने जीवन में सरकारी नौकरी लेने के लिए। लेकिन हमारा नियम नंबर 1 इस हॉरोस्कोप का 6th हाउस बहुत बली है। 6ठे घर में राहु उच्च का होके बैठा है, यानी व्यक्ति मैदान में कूदने की क्षमता रखता है। 6ठे घर में राहु है, उच्च का होके बैठा है, शुक्र की राशि में है, और वो शुक्र 11th हाउस में स्वराशि का होकर उच्च के शनि के साथ राजयोग धनयोग बना गया।
इसलिए 6th हाउस फुल बली। आंख बंद करके कहो कूद जाओ मैदान में। इस व्यक्ति का, जो महिला है, इनका बचपन से सपना कि मुझे डॉक्टर बनना है। यानी आपकी हॉरोस्कोप जब 5-7 साल की आपकी उम्र के हैं और तब से ही आप अगर ये कहना शुरू कर दें मुझे डॉक्टर बनना है, यानी व्यक्ति में सामर्थ्य है डॉक्टर बनने की। तो नियम नंबर 1 7th हाउस बली, 6th हाउस बली। नियम नंबर 2 दशम भाव में मंगल ग्रह बैठ गया। मैंने कहा था या तो सूर्य हो या मंगल हो, तो क्या हुआ? दिग्बली मंगल। नियम नंबर 3 पंचम का दशम से संबंध पंचमेश दशम भाव में बैठा है। यही पंचमेश दशम के स्वामी बुध को भी देखता है। ठीक है, तो अकेले मंगल ने कई सारे काम करे, दिग्बली भी हुआ, पंचम दशम का कनेक्शन भी बनाया, दशमेश को दृष्टि भी दे दी, 6th हाउस भी बली हो गया। यानी हॉरोस्कोप में तो जान है, ये व्यक्ति निकाल सकता है नौकरी सरकारी। अब हमने देखना है दशमांश कुंडली के अंदर। जब हम इनके D10 चार्ट में पहुंचे तो हमने देखा कि भैया वहां के भी लगन का स्वामी 12वें घर में है, यानी नौकरी मिलेगी तो, लेकिन इतना आसान नहीं है नौकरी मिलना। और वो इनके जीवन में टिपिकल कंडीशन रही भी है। इन्होंने कहा भी कि मुझे बड़ी उम्र में जाके बहुत ज़्यादा एग्जाम्स मैंने दिए, इंटरव्यू तक भी पहुंची हूं, लेकिन वहां पर इतनी सफलता मुझे नहीं मिली, मुझे फिर वापस तैयारी शुरू करनी पड़ी। ओवरऑल देखें तो ये हर बार गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हैं। इन्होंने जो अपनी MD की है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से सिलेक्शन पे की है, क्योंकि 6th हाउस बली है। शुरू से ही ये ब्रिलियंट रही हैं, शुरू से ही इनका क्लास में कोई ना कोई सा नंबर आता ही रहा है, कहीं ना कहीं इन्होंने टॉप किया ही है, क्योंकि छठा घर बली है भैया। ये छठे घर की कहानी है कि शुरुआत छठे घर से ही होती है। अब दशमांश कुंडली के अंदर देखें तो पंचम भाव का मालिक कौन है? शुक्र है। और दशम का मालिक कौन है? गुरु है। अगर आप देखो तो गुरु पंचम को देखता है, ठीक है, और पंचमेश बैठा नवम के अंदर। तो जो पंचम दशम का कनेक्शन हम देख रहे हैं वो यहाँ पर एक तरीके से लागू होता है बृहस्पति की वजह से। और हमारा जो विशेष खास नियम है, आप ये देखिए कि अगर मैंने कहा था आपको कि भैया देखो दशमांश कुंडली में मंगल दिग्बली, लगन कुंडली में मंगल दिग्बली, तो दशमांश के भी दशम भाव में सूर्य दिग्बली, सूर्य से दूसरे घर में शनि। नियम जो आखिरी सूत्र है कि सूर्य से दूसरे 5वें 9वें 10वें 11वें भाव में शनि बैठे हों तो सरकारी नौकरी मिलती है। और जब आपका बृहस्पति भी उस भूमिका में हो तो आप देखिए नवांश में बृहस्पति स्वराशि का है, नवांश में बुध दशमेश होकर उच्च का है, यहाँ पर गुरु 11th हाउस में शनि के साथ बैठ गया है, इसलिए नौकरी भी मिली और अधिकारी पद की नौकरी भी मिली। तो भैया ये वो कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आप लगा के देखो, आपके चार्ट में अगर 3 से अधिक नंबर मिलते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी को कोई रोकने वाला नहीं है। 5-6 नियम जो बताए मैंने, 6 के 6 नियम लगते हैं तो आप निश्चित से क्लास 1 ऑफिसर बनोगे। और आपके नियम कुंडली में 2 ही लगते हैं या 3 लगते हैं तो शायद आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। अगर आपको किसी तरीके से कोई 4th क्लास की नौकरी मिल भी गई तो पूरे जीवन आप उसी में बिता दोगे। तो ये है सरकारी नौकरी के योग। तो भैया मैंने शुरू में ही कहा था कि आसान चीज़ नहीं है, देखना पड़ेगा। चार्ट देख लोगे, समझ जाओगे तो घर अपने जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं भैया आंख बंद करके मेरे 6 सूत्र लगा लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि भाई मेरे हॉरोस्कोप में कितने नियम लगते हैं। तो आप समझ जाओगे कि लगते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और फिर भी आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी कुंडली में ये लोग कैसे लग गए, तो भैया मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना कि देखो जी मैं सरकारी नौकरी पे हूँ लेकिन मेरी कुंडली में योग लगते नहीं, तो हम भी चेक कर लेंगे कि हमारे सूत्र कहीं ना कहीं गलत हैं या आप देखने में गलती कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि कैसे देखें हम कुंडली के द्वारा कि सरकारी नौकरी हमको प्राप्त होगी या नहीं हो। जय श्री राम।